आई वॉज वेरी लकी कि मैंने ये एक एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है। लोग ज़िंदगी बिता देते हैं और डिनाइल में रहते हैं और अपने आप को एडमिट ही नहीं करते हैं कि शायद हमारी डिपेंडेंस जो है हैवॉक प्ले कर रही है, सिर्फ ना सिर्फ हमारी खुद की ज़िंदगी में मगर अपने सराउंडिंग्स और फैमिली की ज़िंदगी में भी। एंड आई थिंक कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक हिंदुस्तानी एक आदत है कि बाहर जाके चीज़ ना बोले जो घर में होता है। दर्द जो है ये चीज़ को कारपेट के नीचे आप छुपा दे, सच ना बोले, बाहर झूठ बोलो, दुनिया को, अपने आप को भी झूठ बोलो। लड़की की अगर शादी टूट जाती है, अगर उसका पति उसको पीटता है, 90% ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं कि सह लो, आपकी तो किस्मत है ये, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो औरतें जो हैं वो छुप के पीते हैं, तो रिकवरी कैसे खुलकर करेंगे। तो मुझे लगा कि जब भी मैंने ये अपने आप को कह दिया पहले कि हाँ आई हैव अ प्रॉब्लम, एंड लाइक आई सेड कि हाँ मेरे घर में महेश भट्ट हैं जो बहुत ही सपोर्टिव हैं। उन्होंने खुद उस द जर्नी ऑफ फायर, द पाथ ऑफ फायर ही इज़ वॉकड ऑन। मगर मेरे खुद के घर में वैसे भी लोग हैं जो डिनाइल में आज भी हैं अपने खुद के एडिक्शन के बारे में। तो जैसे स्टार्ट साउंड और कट के बीच में वो शायद कि जितने भी अच्छे डायरेक्टर हों आपको खुद शॉट देनी पड़ती है ना। एडिक्शन में लोग आपको एक पाथ पर लेके जा सकते हैं, बट यू हैव टू वॉक दैट पाथ ऑन योर ओन। आई हैव टू इंड्योर एवरी डे अलोन। एंड कोविड पैंडेमिक, उसके बीच में जब भी एक वायरस को हमें एक साथ लाना चाहिए था, हिंदुस्तानी लोगों की ये खासियत है कि उसी टाइम पे एक दूसरे को मारो, पीटो, जलील करो। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, सुसाइड, एडिक्शन, आई थिंक मीडिया ने बहुत ज़्यादती की है हिंदुस्तान के साथ में, हमारे नौजवान के साथ में। जब भी सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डेथ हुई थी, मेंटल हेल्थ का जो डिस्कोर्स था, एडिक्शन का जो डिस्कोर्स था, बहुत लोगों ने उसे एक्सप्लॉइट करके देव टेकन द इशू इनटू द डार्क एजेस के लोग डर गए थे कि हम हेल्प कैसे मांगेंगे, हमको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। सो आई थिंक दैट इट इज़ प्लेसेस लाइक दिस where you get hope and you realize कि एक तो जैसे डॉक्टर ने कहा कि एडिक्शन जो है, चाहे आप शराबी हो या यू हैव अ सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम, वो एक मॉरल फेलियर नहीं है, आप क्रिमिनल नहीं हो, वो एक बायोलॉजिकल एक इलनेस है। एंड ये शेम का जो कल्चर है ना कि आप यू जस्ट शट पीपल आउट, यू शेम देम इनटू साइलेंस, ये शेम शब्द आप निकाल दें तो बेहतर होगा, फिर एक साथ कहीं पहुँचेंगे एज ए सोसाइटी। सो लोग मुझे बहुत, आपको क्या आता है, आप कैसे बोल सकते हैं, आप तो एक अल्कोहलिक है। तो मैं कहती हूँ रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आप छुपाएं अपने दर्द को, आप दुनिया को कुछ और दिखाएं और ज़िंदगी कुछ और जिएं। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने वाली हूँ। जैसे भट्ट साहब ने मुझे बहुत पहले कहा था कि हम वो होते हैं जो हम छुपाते हैं। तो मैंने दुनिया को अपना एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लास बना दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी था लोगों को कहना, जो मेरे फैंस हैं, जो लोग मुझे चाहते हैं, ख़ासतौर के औरतों को, कि अगर ये मेरे साथ हो सकता था तो आपके साथ भी हो सकता है। और अगर मैं रिकवर कर सकती थी, आज मैं 5 साल सोबर हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं खुलकर शराब पीती थी, तो मैंने बोला कि मैं छुप के फिर रिकवर क्यों करूँ। आप क्यों मुझे बोलेंगे कि आप छुप के रिकवर करो, शेम क्या है इसमें। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी ashamed of my afflictions, of my frailties। मेरे frailties मेरे strengths है। मैं अपने scars को खुलकर खुलेआम पहन के, गहने की तरह पहन के घूमूंगी, सर उठा के घूमूंगी, and I hope more people do the same। Where does honesty come from? It's a genetic flaw, but like I said कि we can look out of the same window but we don't see the same view। I think कि just because आप एक घर में पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप ये हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ट्रेट्स आप इनहेरिट करते हैं। तो नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपके पिताजी एक फिल्म मेकर है या एक कलाकार है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंट या ऑनेस्टी की जीन आपके अंदर भी पैदा होगी। एडिक्शन, अल्कोहलिज्म इज़ अ वेरी सेल्फिश जर्नी। रिकवरी हैज़ टू बी एज सेल्फिश, इट हैज़ टू बी सेल्फिश। अगर कोई भी ऐसा शख्स है, चाहे आपके माँ बाप, लवर, पति, बच्चे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके कोर्स से स्टीयर करके वापस वहीं पे ले जाएंगे, लात मार के उनको हटा दो आपकी जर्नी से।
You have to be, if addiction is selfish, recovery has to be more selfish. And I think हमको ये चीख चीख के बोलना है, खास तौर को औरतों को, कि ये मर्द की जागीर नहीं है। आप ये शराबी बनी है, डैडी बनी है, मेल पर्सपेक्टिव से बनाइए फिल्म, फीमेल पर्सपेक्टिव से, फीमेल अल्कोहलिज्म के बारे में बात करें आप। एंड लाइक मार्टिन ने कहा कि कोविड की तरह अल्कोहलिज्म एडिक्शन आपके बैंक बैलेंस को नहीं देखता है। It afflicts a woman sitting in Kerala, somebody sitting in a high-rise apartment, somebody who works as a maid servant somewhere. So I think eventually वो आपको उसी level पे ले आता है, which is why when you go to an AA class, it's very humbling to see कि अरे यार आप भी all walks of life are covered, and you realize what binds you is your wretched humanness. So I think it's important कि हम addiction को एक तो accept करें। कोविड के दौरान डोमेस्टिक अब्यूज, जैसे कहते हैं कि वाइफ बीटिंग विदाउट अल्कोहल इज लाइक अ सर्कस विदाउट लायंस। आप शराब को इक्वेशन से निकाल दें, 90% डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस आपके कम हो जाएंगे। एक्सीडेंट्स होते हैं शराब के इन्फ्लुएंस के अंडर। अल्कोहल इज अ ड्रग, द गवर्नमेंट विल नॉट एक्नॉलेज दैट बिकॉज इट्स प्रॉफिटेबल टू देम। So the point is that if you have the capacity to be able to have a drink or two and stop and it does not mess up your life and everybody around you, wonderful, by all means. मेरे अंदर वो चिप नहीं है, बहुत सारे लोगों में चिप नहीं है, so you have to acknowledge that। मगर आधा बैटल तो वही है, पहले अपने आप को कह दो यार कि मेरा प्रॉब्लम है, फिर हेल्प मांगिए। हेल्प इज अवेलेबल, डोंट बी अशेम्ड। तो ये स्टिग्मा हटा दें, ये शेमिंग की जो आदत है हमारी हिंदुस्तानी की, जो खासियत है कि आप क्यों गए, आपने क्यों किया। यूक्रेनियन स्टूडेंट्स को भी शेम कर दो, अल्कोहलिक को भी शेम कर दो। एक औरत जो मतलब जब शादी टूटती है और वो खुद के बलबूते पे फिर से चल लेती है, उसको भी शेम कर दो। तो आप ये डराना बंद कर दो यार, क्योंकि हम डरने नहीं वाले हैं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.